कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब माहौल में पहले से ही तनाव घुला हुआ है। मन्नत का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। वो ऐश्वर्या का भला दबाते हुए साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है, उसकी रग रग से वाकिफ है। उसे पता है कि ऐश्वर्या किसी भी हद तक जा सकती है, झूठ बोल सकती है, मासूम बन सकती है, लेकिन सच से भाग नहीं सकती। ऐश्वर्या बार बार खुद को आरजू बताकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत की आंखों में जो यकीन है वो उसे बेनकाब करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ धैर्य मन्नत के साथ खड़ा दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे मन्नत पर पूरा भरोसा है। लेकिन विक्रांत की सोच अलग है। वो मन्नत को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वे लोग गलत सोच रहे हैं, शायद सच कुछ और है। इसी बहस के बीच डीएनए टेस्ट की बात सामने आती है और यहीं से सस्पेंस गहराने लगता है। जैसे ही डीएनए टेस्ट का नाम लिया जाता है, ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास अचानक घबराहट में बदल जाता है। वो ड्रामा शुरू कर देती है, रोने लगती है, चिल्लाती है और टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर देती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। धैर्य तुरंत कह देता है कि यही चोर की निशानी होती है, सच से डरकर भागना। माहौल में खामोशी छा जाती है, लेकिन तभी मन्नत एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वो कहती है कि अगर ऐश्वर्या डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वो मान लेती है कि सामने खड़ी लड़की आरजू ही है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन मन्नत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती है, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई और खेल खेल रही हो। इसी बीच कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। मन्नत अब केटरिंग का काम शुरू करने जा रही है, लेकिन उसके सामने एक शर्त है। विक्रांत ने जो पैसे देने का वादा किया था वो पहले पूरे करेगा। उसे उन पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि नीतू का इलाज उसी पर टिका हुआ है। विक्रांत आखिरकार पैसे दे देता है और नीतू के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। घर में थोड़ी राहत की सांस ली जाती है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी है। उधर ऐश्वर्या समझ चुकी है कि मन्नत ने हार नहीं मानी। वो जानती है कि मन्नत सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। और यही डर ऐश्वर्या को एक खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। अब कहानी साजिश की तरफ मुड़ती है। ऐश्वर्या के मन में बदले की आग भड़क उठती है। उसे लगता है कि अगर मन्नत को तोड़ना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना होगा, उसकी बेटी दुआ। एक खौफनाक प्लान तैयार होता है। दिवाली के पटाखों के बीच एक छोटा सा बम छिपा दिया जाएगा जो बड़ा धमाका करेगा। मकसद साफ है, दुआ को उस कमरे में फंसाना जहां आग लगेगी और हादसा बनाकर उसकी जान ले लेना। सब कुछ इतनी सफाई से प्लान किया जाता है कि किसी को शक न हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। ये साजिश जो दुआ के लिए रची गई थी, वही साजिश अब एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डालने वाली है। और यहीं से शुरू होगा असली खेल, जहां नफरत, डर और प्यार तीनों आमने सामने होंगे। दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। घर में रोशनी है, हंसी है, मिठाइयों की खुशबू है। लेकिन इस चमक के पीछे एक खतरनाक अंधेरा छिपा है। किसी को अंदाजा भी नहीं कि खुशियों के इस त्योहार पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो सब कुछ बदल देगा। ऐश्वर्या बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर चुकी है। उसके इशारे पर पटाखों के डिब्बों के बीच एक छोटा सा बम रखवा दिया जाता है। देखने में वो आम पटाखों जैसा ही लगता है, लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। उसका मकसद साफ है, दुआ को उस कमरे में फंसाना जहां आग लगे और सब कुछ हादसा लगे। उधर मन्नत को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो बार बार दुआ को अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। खेलते कूदते कब कहाँ चले जाएं किसी को पता नहीं चलता। यूवी भी वहीं आसपास घूम रहा है। उसे पटाखों से बेहद लगाव है। वो बार बार उस कमरे की तरफ जाता है जहां दिवाली के क्रैकर्स रखे गए हैं। ऐश्वर्या दूर खड़ी सब देख रही है। उसकी नज़र सिर्फ दुआ को तलाश रही है। वो चाहती है कि दुआ उस कमरे में जाए, दरवाज़ा बंद हो और फिर एक जोरदार धमाका सब खत्म कर दे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही होता है। दुआ तो किसी काम से नीचे चली जाती है और उसी वक्त यूवी अकेले उस कमरे में पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं कि वो किस खतरे के बीच खड़ा है। वो पटाखों का डिब्बा खोलने लगता है, हंसते हुए सोचता है कि इस बार दिवाली सबसे धमाकेदार होगी। बाहर खड़ी ऐश्वर्या को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है।
उसे अंदाजा ही नहीं कि अंदर दुआ नहीं बल्कि यूवी है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, हालात बदलने लगते हैं। कमरे के अंदर हल्की सी चिंगारी उठती है। पहले धुआं फैलता है, फिर एक तेज आवाज गूंजती है। यूवी घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में आग भड़क उठती है। पटाखों के बीच फंसा यूवी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज घर के शोर में दब जाती है। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही हैं और अंदर एक मासूम की जान खतरे में है। ऐश्वर्या के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर दुआ को अचानक यूवी की आवाज सुनाई देती है। वो ठिठक जाती है। पहले उसे लगता है कि शायद वो गलत सुन रही है, लेकिन जब दूसरी बार बचाव की आवाज गूंजती है तो उसका दिल दहल उठता है। बिना कुछ सोचे समझे वो उस कमरे की तरफ भागती है। धुआं बाहर तक आने लगा है। लोग घबरा जाते हैं। मन्नत भी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अंदर यूवी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा जाता है, लेकिन समय बहुत कम है। दुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अटक चुका है। अंदर से यूवी की चीखें और तेज हो रही हैं। पटाखों में एक एक कर धमाके होने लगते हैं। हर धमाके के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। मन्नत दुआ को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन दुआ की आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत है। वो जानती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आग की लपटें दरवाजे के नीचे से बाहर आने लगी हैं। बाहर खड़ी ऐश्वर्या अब पूरी तरह से घबरा चुकी है। उसे समझ आ गया है कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है। जिस दुआ को वो खत्म करना चाहती थी, उसकी जगह यूवी फंस चुका है। अगर यूवी को कुछ हो गया तो सच्चाई छिपाना नामुमकिन होगा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। किस्मत ने उसकी साजिश को उसी के खिलाफ मोड़ दिया है। अंदर यूवी की सांसें तेज हो रही हैं। धुआं उसके चारों तरफ फैल चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। वो पहली बार इतना डरा हुआ है। और उसी वक्त दुआ एक बड़ा फैसला लेती है। वो किसी की परवाह किए बिना दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। उसके हाथ जल रहे हैं, आंखों में धुआं भर गया है, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटते। मन्नत भी उसके साथ लग जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर मौत के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या दुआ समय रहते यूवी को बाहर निकाल पाएगी? क्या ये हादसा यूवी और दुआ के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? और जब सच्चाई सामने आएगी तब ऐश्वर्या का क्या होगा? अगले भाग में होगा जिंदगी और मौत के बीच अंतिम संघर्ष, जहां एक रिश्ता नफरत से निकलकर विश्वास में बदल जाएगा। आग अब बेकाबू हो चुकी है। कमरे के अंदर धुआं इतना भर गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। यूवी की चीखें अब धीमी पड़ने लगी हैं, जैसे उसकी ताकत जवाब दे रही हो। बाहर खड़ी मन्नत का दिल टूट रहा है, लेकिन वो खुद को संभालती है। उसे पता है कि अगर वो अभी कमजोर पड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। दुआ की आंखों में आंसू हैं, मगर कदमों में डर नहीं है। वो बार बार दरवाजे को धक्का देती है। उसके हाथ जल चुके हैं, मगर वो रुकने को तैयार नहीं। अचानक एक तेज धमाका होता है। पटाखों की लड़ी एक साथ फट पड़ती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग पीछे हट जाते हैं। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी को अपनी जान प्यारी है, लेकिन दुआ के लिए उस वक्त सिर्फ एक ही सच है, यूवी अंदर है। वो अपने दुपट्टे से मुंह ढकती है और एक बार फिर पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करती है। इस बार दरवाजा हल्का सा खुल जाता है। धुएं का गुबार बाहर निकलता है। मन्नत बिना एक पल गंवाए दुआ के साथ अंदर घुस जाती है। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला है। चारों तरफ आग की लपटें हैं, पटाखों के डिब्बे बिखरे पड़े हैं और बीच में यूवी जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी आंखें आधी बंद हैं, सांसें तेज चल रही हैं। दुआ उसे देखकर चीख उठती है। वो दौड़कर यूवी के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। यूवी बेहोशी की हालत में है। पहली बार उसकी जिंदगी पूरी तरह दुआ के हाथों में है। उसी दुआ के जिससे वो नफरत करता था, जिसे वो हमेशा ताने देता था। मन्नत आसपास देखती है। आग तेजी से फैल रही है। समय बहुत कम है। वो दुआ से कहती है कि यूवी को सहारा देकर बाहर की तरफ ले जाए। दुआ पूरी ताकत लगाती है। वो यूवी का हाथ अपने कंधे पर रखती है और घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। हर कदम मुश्किल है, हर सांस भारी है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति है, शायद इंसानियत की, शायद रिश्ते की, या शायद उस दर्द की जो उसने खुद सहा है। बाहर खड़े लोग अब मदद के लिए आगे आते हैं। जैसे ही दुआ और मन्नत यूवी को लेकर बाहर निकलते हैं, सबकी सांसें थम जाती हैं। यूवी बेहोश है, उसके चेहरे पर कालिख लगी है। मन्नत रोते हुए उसका नाम पुकारती है। दुआ घबराई हुई है, मगर टूटती नहीं। वो बार बार कहती है, यूवी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसकी आवाज में सच्चाई है, डर है और अपनापन भी।
तभी युवी हल्का सा हिलता है। उसकी पलकों में हरकत होती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। सबसे पहले उसे जो चेहरा दिखाई देता है वो दुआ का है। वही दुआ जिसे वो हमेशा दूर करता रहा। वही दुआ जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देना चाहता था। आज उसी ने उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला है। युवी की आंखों में शर्म है, हैरानी है और एक नई समझ भी। वो बोलने की कोशिश करता है मगर आवाज नहीं निकलती। दुआ की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो बस इतना कहती है, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। उस पल में नफरत की दीवार दरकने लगती है। युवी के मन में पहली बार दुआ के लिए सम्मान पैदा होता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सब देख रही है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। जिस हादसे से वो मन्नत को तोड़ना चाहती थी, उसी हादसे ने दुआ को हीरो बना दिया। अगर किसी को शक हुआ कि ये सब साजिश थी तो उसका बचना नामुमकिन होगा। उसका डर अब साफ दिखाई देने लगा है। वो खुद से सवाल करती है, क्या उसने अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? मन्नत की नज़र अचानक ऐश्वर्या पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। उस नज़र में हजारों सवाल हैं। मन्नत समझ चुकी है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। आग अपने आप नहीं लगती, पटाखे खुद से नहीं फटते। कहीं न कहीं एक हाथ जरूर था और वो हाथ अब कांप रहा है। युवी को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। घर लौटते वक्त माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दुआ चुप है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है कि उसने किसी की जान बचाई। युवी अपने कमरे में लेटा है, मगर उसकी सोच बदल चुकी है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब दुआ ने उसे सहारा दिया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ युवी और दुआ के रिश्ते में नई शुरुआत की आहट है। दूसरी तरफ मन्नत के मन में सच्चाई उजागर करने की आग और तेज हो चुकी है। और ऐश्वर्या, अब वो डर के साये में जी रही है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। क्या मन्नत अब इस साजिश का पर्दाफाश करेगी? क्या युवी खुलकर दुआ का साथ देगा? और जब पूरा सच सामने आएगा, तब घर के रिश्तों का क्या होगा? अगले और अंतिम भाग में होगा सबसे बड़ा खुलासा, जहां सच्चाई का सामना करने से कोई नहीं बच पाएगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बाहर से सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में सवालों का तूफान चल रहा है। यूवी अपने कमरे में चुपचाप लेटा है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम जाता है। धुआं, आग की लपटें, दम घुटता हुआ पल, और फिर दुआ का चेहरा। वही दुआ जिससे वो नफरत करता था। वही दुआ जिसे वो अपनी दुनिया से दूर रखना चाहता था। आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। दूसरी तरफ मन्नत अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी है। उसे पूरा यकीन है कि यह हादसा नहीं, साजिश थी। वो हर छोटी छोटी बात को जोड़ने लगती है। पटाखों का अचानक उस कमरे में रखा जाना, दरवाजे का बाहर से अटक जाना, और सबसे बड़ी बात, ऐश्वर्या का उस समय पास ही मौजूद होना। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मन्नत के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक खामोश दृढ़ता दिखाई देती है। वो तय कर चुकी है, अब सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। उधर ऐश्वर्या की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा है कि मन्नत को सब पता चल चुका है। वो सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। हर बार जब यूवी उसे देखता है तो उसे लगता है जैसे उसकी सच्चाई पढ़ ली गई हो। वो सोच भी नहीं पाती कि किस्मत इतनी बेरहम हो सकती है। जिस जाल में वो दुआ को फंसाना चाहती थी, उसी में यूवी फंस गया, और अब वही हादसा उसके खिलाफ सबूत बन सकता है। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो कहानी की दिशा बदल देता है। यूवी सबके सामने दुआ को बुलाता है। घर के लोग हैरान हैं, क्योंकि ये वही यूवी है जो दुआ से बात तक करना पसंद नहीं करता था। यूवी धीरे धीरे उठकर बैठता है और कांपती आवाज में कहता है, अगर दुआ नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दुआ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ कह नहीं पाती। यूवी आगे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मन्नत की आंखें नम हो जाती हैं। ये वही पल है जिसका उसे इंतजार था, नफरत का टूटना और रिश्ते का जुड़ना। दुआ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, दोस्ती में माफी नहीं होती। और पहली बार दोनों के बीच सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। एक हादसे ने दो दिलों के बीच की दीवार गिरा दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मन्नत अब सच को उजागर करने के लिए आखिरी कदम उठाती है। वो सबके सामने साफ शब्दों में कहती है कि ये आग अपने आप नहीं लगी थी। वो सवाल उठाती है, पटाखे वहां किसने रखवाए? दरवाज़ा बाहर से क्यों अटका था? उसके सवाल सीधे ऐश्वर्या की तरफ इशारा करते हैं। ऐश्वर्या पहले तो चुप रहती है, फिर गुस्से में सबको दोष देने लगती है, लेकिन उसकी घबराहट ही उसका राज खोल देती है। धैर्य भी अब मन्नत का साथ देता है।
वो कहता है कि अगर सच्चाई से डर नहीं है तो जांच होने दो। विक्रांत भी इस बार चुप नहीं रहता। उसे एहसास हो चुका है कि शक बेवजह नहीं था। हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऐश्वर्या के पास जवाब नहीं बचता। उसका चेहरा उसकी हार बयां कर देता है। वो समझ जाती है कि अब खेल खत्म हो चुका है। घर में एक नई शुरुआत की हवा बहने लगती है। यूवी अब दुआ के साथ खड़ा है। वो साफ कह देता है कि जिसने उसकी जान बचाई वो उसका अपना है। मन्नत के चेहरे पर संतोष है। उसने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाया बल्कि सच को भी जिताया। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत है। इस पूरे हादसे ने सबको एक सीख दी है। साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच की एक चिंगारी उसे जला देती है। नफरत चाहे जितनी भी बड़ी हो, एक सच्चा रिश्ता उसे पिघला सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे कमजोर समझा जाता है वही वक्त आने पर सबसे मजबूत साबित होता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐश्वर्या अपनी हार मान लेगी या फिर कोई नया खेल खेलेगी? क्या यूवी और दुआ की ये नई दोस्ती प्यार में बदलेगी? और क्या मन्नत आगे आने वाली हर साजिश का डटकर सामना कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की जीत हो और रिश्तों की ये नई शुरुआत मजबूत बने, तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है।